इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर कह लें या आप स्टेशन कह लें, जहाँ पे इनकी बसेस स्टेशन हैं। इस जगह पे हमने देखा, हमें ब्रीफिंग दी गई कि किस तरीके से सिंध गवर्नमेंट जो है वो सहूलियात फराहम करने के लिए, सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए शहरियों को इकदाम उठा रही है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वाइट कलर की बसेज़ हैं, ये फुल फ्लेज्ड इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं। इसके अलावा इसके साथ ही जो खड़ी हैं ये रेड कलर की बसेज़ हैं, उसके आगे ग्रीन और उसके आगे पिंक कलर की बसेज़ खड़ी हैं। ये हाइब्रिड बसेज़ हैं, डीजल हाइब्रिड बसेज़ हैं। सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं ये बसेज़ और बजट फ्रेंडली भी हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इनके रूट्स हैं, डिफरेंट रूट्स पे ये बसेस चलाई जाती हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और जितने कम्यूट करने वाले लोग हैं, आपको पता है कनेक्टिविटी जो होती है उसी के थ्रू लोगों के ज़राए आमद रफ्त के थ्रू ही वो अपने रोज़गार के जगहों तक पहुंच सकते हैं, अपने घरों तक वापस आ सकते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट अपने शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंडर डेली लाखों जो शहरी हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, अपने ज़राए आमदरफ्त पे आते जाते हैं। इन्होंने इसके लिए स्पेसिफ़िक रूट्स नहीं बनाए, बल्कि ये सब रूट्स पे चल रही हैं और उन्हीं रोड्स पे चल रही हैं जिनके थ्रू बाकी सब आते जाते हैं। उनका कहना है, जो हमें ब्रीफिंग दे रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि सर्टेनली बेहतरी की गुंजाइश हर चीज़ में मौजूद होती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। अगर हम इन बसेस के अंदर जाके देखें तो इनमें से अक्सर बसेस के अंदर जो हैं जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, हम आपको अगर दिखा दें तो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए भी क्या कहते हैं, जगह बनाई गई हैं, रास्ते बनाए गए हैं। ख़वातीन के लिए सीट्स मुख्तस की गई हैं। कुछ बसेस हैं उनके अंदर लिख के भी दिखाया गया है कि ये ख़वातीन के लिए जगह हैं। ये मेरे इस लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि एमरजेंसी एग्ज़िट तक बने हुए हैं। एमरजेंसी एग्ज़िट, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो यहाँ से निकल सकते हैं। हमने देखा कि अक्सर हादसात में इवैक्यूएशन की जगह नहीं होती, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें, जिसकी वजह से जो है हादसात में जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं एसीज चल रहे हैं, मुसाफिरों के खड़े होने पकड़ने के लिए कितने मजबूत स्टैंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि उनके हाथों की ग्रिप में कोई इशू हो, प्रॉपर ग्रिप्स बनी हुई हैं जिसमें बगैर थके वो पकड़ सकते हैं। और खड़े होने की भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। आप देख लें कि कितनी खुली जगह है जहाँ पे सब खड़े हो सकते हैं। अगर कोई वैसे ट्रैवल कर रहा है कहीं से तो ऐसा नहीं है कि लेग स्पेस नहीं है और उनका लगेज रखने की जगह नहीं है। ये देखिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए 2 सीट्स जो हैं वो लोकेटेड हैं और इन सीट्स पे इनका बाकायदा रास्ता बनाया गया है जिसके थ्रू ये लोग ऊपर आ सकते हैं यहाँ से, और बिल्कुल सामने ही गेट के वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा अब ये लोग अपना कार्ड के थ्रू इनको मनी फ्री करने के पेपर फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कार्ड के ज़रिए कुछ बसेस में जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया गया है कि वो आएँ और उसको यूज़ करें, और बाकी कुछ बसेस में करवा दिया जाएगा। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं ख़वातीन हैं, जिनको कम्यूट में ख़ास तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और कई जो हैं वो छोड़ भी देती हैं ऑफिस आना जाना कि हमारा आने जाने में इतना खर्चा हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे जाएँ। तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके ऊपर जो उसकी फ्रंट स्क्रीन है, जब वो रूट पे जाती है उसको ऑन होती है, उसके ऊपर रूट नंबर लिखे होते हैं, मेंशन है। इस पे भी देखेंगे बात किसी जी। हमारी ऐप भी चल रही है, पीपल्स बस सर्विस की ऐप है, और उसमें आप गाड़ियों को लाइव लोकेट भी कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं गाड़ियों की गाड़ी कहाँ है, किस रूट की, रूट वाइज जी। अभी हम एक और सिस्टम हम लॉन्च हो चुका है, सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, और इंशाल्लाह हम इसको कार्ड के ऊपर कैश फ्री भी इसको करने जा रहे हैं। इसमें हमारी गाड़ी में सिस्टम लग चुका है, रेड गाड़ी में लग चुका है, इनमें भी हम लोग जी जी बिल्कुल वही हमारा। कौन से ऐसे सीरियन फीचर्स हैं जो इसको मेट्रो से या इस्लामाबाद वाली जो हमारी ट्रांसपोर्ट चलती है लोकल, उससे डिफरेंट है? आप सर अगर उसका सबसे सर खूबसूरत पहलू इसका ये है कि मिक्स ट्रैफिक है। इसके लिए जो फाइनेंशियली अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा कम इसके ऊपर खर्चा है, कम पैसों में ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे और ज़्यादा हम कैरी करते हैं, वो बाहर से हम ज़्यादा पैसेंजर्स कैरी कर रहे हैं बनिस्बत मेट्रोज़ के और बाकी चीज़ों के। हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, मिक्स ट्रैफिक है, हंगामे हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, अदर ट्रैफिक्स हैं, दूसरी तो बाकी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको फेस कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपके एक दोस्त ने सवाल पूछा गया कि मेट्रो में हम 40 to 45 मिनट्स में 20-22 किलोमीटर कैरी करते हैं। हमारा कराची इतना बड़ा है कि हमारा कोई भी रूट 30+ किलोमीटर से कम का है ही नहीं। मिनिमम जो हमारा रूट है 30 किलोमीटर। इन गाड़ियों की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऑनलाइन है। इसमें कोई भी अगर एरर आता है किसी भी किस्म का सॉफ्ट में, तो हम यहीं डिपो से बैठ के उसको ऑनलाइन जस्ट हमें ड्राइवर कॉल करता है कंट्रोल रूम में,
उससे हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पता करते हैं, जस्ट हम उससे पता करते हैं कि उसमें क्या है, वहीं ऑनलाइन उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं तो हमारे बैकअप्स गाड़ियाँ हैं वो जाती हैं और उसको ठीक कर देती हैं। ये हमारे सुबह 6 बजे से ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है और रात 11 बजे तक। अच्छा सर बताइएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये कितने अरसे के लिए है? सुना है कि यहाँ के जो ड्राइवर हजरात हैं उनकी सैलरी बड़ी कम है और ना उनको कोई अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं। गाड़ी के बाहर भी लिखा हुआ है, इस गाड़ी के बाहर भी लिखा हुआ है, उनके सामने प्लेट्स पे भी चलता है। And these are the stations, हर स्टेशन पे नहीं, change ये होगा, असल में क्या ये है? गाड़ियाँ भी और ये ग्रीन वाली है जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है, जिसमें बैटरी बैंक नहीं है, सुपर कैपेसिटर है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे पास इस वक्त 3 टेक्नोलॉजीज़ काम कर रही हैं। अच्छा सर, ये कुछ जी बताइएगा, ज़रा डिटेल बताइएगा इसके हवाले से कि ये 3-4 अलग किस्म की जो बसेस हैं, जी। डिफरेंस क्या है? वाइट कलर जो आपको नज़र आ रही है कंप्लीट इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जिसमें कोई इंजन, कोई नॉइज़, कोई फ्यूल, किसी किस्म का इसमें पॉल्यूशन का इसमें नहीं है। साइलेंट गाड़ियां हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। रेड कलर की गाड़ी ये डीजल हाइब्रिड है जो बैटरी बैंक के पावर से चलती है डीजल के अलावा। इसके अलावा ग्रीन कलर की जो गाड़ियां हैं यूटोंग कंपनी की हैं, ये इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है। इसमें पावर के लिए, बैकअप के लिए बैटरी सिस्टम नहीं है, सुपर कैपेसिटर पे काम करती हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके बाद अभी नहीं आई। ये 3 टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारे पास ऑपरेशनल है, जो कि मेरा ख्याल अभी पाकिस्तान में किसी के पास अच्छा, नहीं ये है। जो सारी बसेस हैं इनमें जो है ओनली ड्राइवर। जी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेडीज़ की ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ड्राइवर भी लेडीज़ होंगी। हमने एक बैच क्लियर कर दिया, वो ट्रेनिंग सेशन में अभी जैसे हमने जो भी इस काबिल हुई कि जो कराची जैसे ट्रैफिक में चल सके, हम उनको ज़रूर बिठाएंगे। सर थैंक यू सो मच। आए अभी कर हम जो है वो क्योंकि हमें आगे पहुंचना है। ये जो हमने ग्रीन गाड़ियाँ दोबारा बनवाई थी, इसमें हमने कुछ चेंजेस करवाई थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस डे बाय डे, इसमें हमने लेडीज़ के लिए सीटें भी पिंक करवा दी हमने, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कि लेडीज़। थैंक यू सर। ये आप एक देख लें यूटोंग की गाड़ियाँ, इसमें कुछ हमने चेंजेस इन बसों के बाद हमने इन गाड़ियों में कुछ चेंजेस करवाई थी, शायद आप लोगों को देखें। जी तो इसमें आपने सीट्स जो है वो चेंज करा दी है। जी, सीट हमने लेडीज़ के लिए पिंक करवा दी हैं। नहीं आती कि लेडीज की सीट्स हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं ना। हाँ। ये लेडीज़ और पीछे ग्रीन वाली जेंट्स। अच्छा मुझे ये बताया कि ये स्पेशल लोगों के लिए तो एक्सेसिबल नहीं है। जी है, आगे पीछे चलें। पीछे से है। जी ये रैम्प्स हैं, ये स्पेशल पर्सन्स के लिए ये सीट्स भी हैं। अच्छा ऊपर जा जी हाँ बिल्कुल, और ये उसके लिए तो यहाँ से ऊपर कैसे आएंगे? ये रैम्प खुलता है। अच्छा जी 350 kg तक के ये इसमें चीज़ है। ये बाकी बसेस की कंडीशन जो 2-2.5 साल वाली अभी भी आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप मुतमईन होंगे। इसमें कराची के लोग शरीफ हमारे हो गए, हैं? नहीं शरीफ नहीं हुए, लगता है डंडे अच्छे डंडे के यार हैं हमारे। एमडी साहब हैं जनरल चिराग हैदर साहब, अच्छा तो कुछ दिनों पहले आए, मिनिस्ट्री से आए, क्योंकि एक दिन में हमारी गाड़ियाँ 200-220 किलोमीटर चलती हैं, तो ये गाड़ी एक चार्ज में 240-220 किलोमीटर आराम से निकालती है। ये हमने PMT लगाया, ये डेडिकेट है इनके लिए बस। ये सही है कितनी जगह है सर जिसमें ये आपका? सर ये वैसे तो टोटल जो डिपो है 10 एकड़ का है, लेकिन ये हमारे साथ रेंजर्स में फ़िलहाल ऑक्यूपाई किया हुआ है, उनके साथ बातचीत चल रही है। ये पीपल्स बसर्स का हमारा रूट मैप है, जिन रूट्स के ऊपर हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सिर्फ कराची का है। ये भी अभी अपडेट नहीं है, इसके बाद भी हमने 3 रूट्स ऑपरेशनल किए हैं, वो अभी अपडेट होंगे इंशाल्लाह। वो इस्लामाबाद से नेशनल प्रेस क्लब का एक वफ़द, मुंतखब बॉडी का वफ़द जो है वो सिंध गवर्नमेंट की दावत पे इस वक्त कराची में मौजूद है, जहाँ पे हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफ़ किया गया, और ना सिर्फ ब्रीफ़ किया गया बल्कि हमें दिखाया भी गया कि सिंध गवर्नमेंट आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रही है और कैसे आवाम जो है वो उनसे बेनिफिट्स ले रही है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये पीपल्स बस सर्विस का टर्मिनल है। यहाँ पे हमें दिखाया गया और बताया गया कि किस तरीके से जो है यहाँ पे डिफरेंट किस्म की बसेस जो हैं वो आवाम की सफ़री सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए लाई गई हैं। वाइट कलर की जो बसेस हैं, हम देख सकते हैं वाइट कलर की बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इसके अलावा जो रेड, ग्रीन और पिंक बसेस हैं, ये हाइब्रिड बसेस हैं। इन बसेस के थ्रू पिंक बसेस की स्पेसिफिकेशन ये है कि ये ख़वातीन के लिए सिर्फ मुख्तस है, उनकी सफ़री सहूलियात को आसान और आरामदेह बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा जो बाकी बसेस हैं ये डिफरेंट रूट्स पे ऑल अक्रॉस कराची चलती हैं। डेली लाखों लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं
और ना सिर्फ मुस्तफ़ीद होते हैं बल्कि उनके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए आपको पता है कि जहाँ पे सफरी सहूलियात आसान हो, जहाँ पे इंसान अपने रोज़गार के हसूल की जो जगह है जहाँ से वो रिस्क हासिल करता है मेहनत करके वहाँ तक पहुँच सके, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये उन सहूलियात को आसान बनाने के लिए यहाँ पे डेली लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। मैं ज़्यादा आपको बताऊँगी पिंक बस सर्विस के बारे में। सो पिंक बस सर्विस में ये है कि ख़वातीन के लिए ये मुख्तस है और इस बस सर्विस में तकरीबन 50 to 60 लोगों की कैपेसिटी है जिसमें ख़वातीन जा सकती हैं। साथ ही साथ इसमें जो डिफरेंटली एबल्ड ख़वातीन हैं उनके लिए भी सीट्स मुख्तस की गई हैं। इमरजेंसी एग्ज़िट्स बनाए गए हैं। हमने अक्सर देखा है कि गाड़ियों में इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं होते, सो किसी भी हादसे की सूरत में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनती है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए निकल नहीं सकते। सो इमरजेंसी एग्ज़िट्स बनाए गए हैं डिफरेंटली एबल्ड ख़वातीन के लिए, प्रॉपर जगह बनाया गया और गेट के बिल्कुल सामने ही उनकी 2 सीट्स मुख्तस हैं हर सीट में, जिसके ज़रिए वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अपनी सोशल लाइफ का हिस्सा बन सकती हैं चला के। सब रूट्स पे ये बसेस चलती हैं और सिंध गवर्नमेंट ने ऐसे और भी बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं। हमें आज CM सिंध जो हैं उनसे भी कैबिनेट की उनसे और उनके कुछ वज़रा से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की जो कैबिनेट है उनकी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ हमें ब्रीफ़ किया बल्कि बताया कि वो किस तरीके से अपना विज़न जो है उसको मटीरियलाइज़ करेंगे, वो कैसे अपनी आवाम को सहूलियात देने के लिए कोशां हैं। इससे पहले हम लोग मौजूद थे उनकी एक और स्कीम में जिसमें जो फ्लड अफेक्टीज़ हैं उनके लिए घर तामीर किए जाने थे। किस तरीके से वो लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में वो घर तामीर करें उसके बारे में हमें एक डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई। जो उनका मोटो है जो 2027 तक वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें लाखों लोगों को घर दिए जाएंगे उनको। और घर देने का एक प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बहुत रखे गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें बहुत ज़्यादा किया गया। इसके अलावा हमने बाकी जगहों के भी दौरे किए हैं। हम सखर में थे तो वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं और उन हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गन इम्प्लांट तक की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। पाकिस्तान में शायद ही कहीं ऐसा हो जहाँ पे गवर्नमेंट इतनी जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इतनी आगे तक गई हो अपने शहरियों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए। हमने वहाँ पे एजुकेशन में देखा तो हमने बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए जैसे वहाँ पे काम किया जा रहा है वो बहुत अमेजिंग है। और सिंध गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं जिससे लोगों की ना सिर्फ तालीम में बेहतरी ला सके, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर की जा सके, बल्कि साथ ही साथ उनकी जो सफ़री सहूलियात हैं उनको आसान किया जा सके ताकि उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो, उनकी इकॉनमी बेहतर हो और लोग जो हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी की जानिब गामज़न हो सकें और अपने लिए जो रिस्क जो है वो अच्छे और आरामदेह तरीके से कमा सकें। ठीक है। शहर हैं वहाँ के रूट्स भी छोटे छोटे हैं। एक जब शहर ही 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के ऊपर होगा तो उसका रूट भी 6 किलोमीटर से ज़्यादा हम बना ही नहीं सकते। तो 6 किलोमीटर में अगर आप उस फ्रीक्वेंसी भी देखें तो हमने वहाँ पे 6 गाड़ियाँ डिप्लॉय की हैं जो कि हर 20 मिनट के बाद गाड़ी आपको मिलती है। ये रुकती है। अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है रूट के दौरान तो उसको रिप्लेसमेंट का तरीका वहीं रिपेयर हो जाती है क्योंकि ये गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ अभी ऑनलाइन हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम इस तरह का कोई फेस नहीं हुआ कि हमें रिप्लेस करनी पड़े।